दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर एक कहानी लेके अपने चैनल श्यामपाल श्याम पे आ चुका हूँ और एक हर बार की तरह आज भी एक मोटिवेशनल कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा होते हैं, तो उन्होंने अपने राज्य में जितने भी मूर्ति कलाकार होते हैं, कारीगर होते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे राज्य में मूर्तियों का और मेला लगना चाहिए। हमें भी देखना है कि यहाँ हमारे राज्य में सबसे बड़ा कलाकार कौन है मूर्ति बनाने वाला। जो सबसे अच्छी मूर्ति बनाएगा, सबसे खूबसूरत मूर्ति बनाएगा, उसको हम अपने राज्य की तरफ से इनाम देंगे और बड़ा इनाम देंगे। फिर क्या होता है, राजा का आदेश होता है और सभी कारीगर अपने दुकानें सजा के लग जाते हैं मूर्ति बनाने पे। 2-3 दिन मेला लगता है, लगातार मूर्ति बनाते हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ, अलग अलग डिजाइन, हज़ारों की तादाद में लोग मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो राजा साहब को बुलाया जाता है। जब वो जाते हैं, देखते हैं पूरे बाजार लगा हुआ है मूर्तियों का, तो देखते देखते राजा बहुत खुश होते हैं। हर कारीगर ने अपनी अपनी मूर्तियाँ, हर तरह की मूर्तियाँ बना रखी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। उनको ये जज कर पाना कि किसकी मूर्ति अच्छी है, ये संभव नहीं था। देखते गए, देखते लास्ट में एक बंदा बैठा था, उसने केवल कारीगर था, उसने 3 मूर्ति बनाई थी और 3 के अलावा उसने एक भी मूर्ति नहीं बनाई। 3 केवल मूर्ति बनाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। राजा ने यह देखा कि एक पहला कारीगर है जिसने केवल 3 मूर्तियाँ बनाई हैं और उस पर MRP भी लिख रखा, रेट लिख रखा। एक मूर्ति 20 रुपये की, एक 200 रुपये की और एक 2000 रुपये की। उसने देखा ये क्या बात है, तीनों मूर्ति हूबहू एक ही जैसी हैं मगर रेट सबका अलग है, ये क्या चक्कर है। तो राजा साहब ने उस कारीगर को पूछा और बोला कि आप ये बताएं कि ये जो मूर्तियां आपने बनाई हैं तीनों, इन तीनों मूर्तियों के रेट एक अलग अलग हैं और मूर्ति एक जैसी है, ये क्या चक्कर है। तो कारीगर बोलता है, राजा साहब माफ़ करें, इसमें जो मूर्ति जिसके रेट 20 रुपया है, मैंने जब ये मूर्ति बनाई थी तो मैंने धीरे से इसके कान में छेद किया, तो इसके कान में जो था एक तरफ छेद हो पाया और एक तरफ नहीं हो पाया। तो ये क्या करता है, नहीं, मैंने तेज़ी से छेद किया तो इसके दोनों तरफ छेद हो गया। तो ये मूर्ति किसी की सुनती नहीं है, इधर से सुना इधर निकाल दिया, इस वजह से इसका रुपया 20 रुपये रेट है। उन्होंने पूछा ये दूसरी मूर्ति है, इसका क्या। कारीगर बोला, सर ये दूसरी मूर्ति है राजा साहब, इसमें जो है मैं जब कान में छेद कर रहा था पहली मूर्ति में तो उसमें दोनों तरफ हो गया, तो मैं सावधानी से साथ छेद कर रहा था तो इसमें केवल एक ही तरफ छेद हो पाया। तो ये एक तरफ छेद की वजह से ये सुन तो लेता है मगर अंदर इसके बात चली जाती है, बाहर निकलती नहीं है। ये सुनता है मगर करता कुछ नहीं है, किसी की सुन लेता है बस, करता कुछ नहीं है। इसी वजह से इसका रेट जो है 200 रुपये है, कम से कम सुन तो लेता है। और ये जो तीसरी मूर्ति है राजा साहब, जब ये दोनों ख़राब होने के बावजूद मैंने सोचा कि मैं 3 मूर्ति बना रहा हूँ, 2 मेरी ख़राब हो चुकी हैं, तो मैंने इन तीसरी मूर्ति का बड़े ही हिसाब से दोनों कान में बढ़िया से छेद किया, जो बीच में पार ना हो, क्योंकि कानों के बीच में परत होती है, तो पार ना होने के कारण ये दिमाग कान से सुनता है और दिल में इस बात को रखता है और मन से जो करता है। इस वजह से इसका रेट 2000 रुपये और 2000 रुपये की वजह से ये सबसे महंगा है। इसी वजह से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं तो हमें 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो वो लोग जो देखते ही भड़क जाते हैं कि नहीं ये बिजनेस ठगने वाला है, ये बेकार है, ये है फलाना है ढिमकाना, अपने को मतलब छुपाने के लिए, अपने को ना करने के चक्कर में आपको 3 सुना देता है। कभी भी 10 रुपये भी उसने लगाए होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसने 10,000 रुपये लगा दिए हों। दूसरे लोग वो मिलेंगे जो न किसी को करते हैं न करने देते हैं, यानी किसी की न सुनते हैं न समझते हैं, बस बोलते हैं, वो लोग मिलेंगे। तीसरे लोग आपको वो मिलेंगे कि आपने प्लान दिया और उसने दिल में उस बात को लिया और दिमाग में सोचा
और उसी टाइम कहता है जी मेरी आईडी लगाओ, मैं इस बिज़नेस के लिए तैयार हूँ। इसी वजह से उसका रेट हमेशा ज़्यादा होता है। और एक बात और कहूँगा कि आपने देखा होगा हर चीज़ का एक एमआरपी होता है, हर सामान का एक एमआरपी होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा इंसान का एमआरपी। ऊपर वाले ने हम इंसानों को कुछ अलग बनाया है और ये बोला गया है, ये कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि इंसान अपना एमआरपी खुद बनाए। हम अपना एमआरपी, इंसान अपना एमआरपी खुद बनाए, हम अपना एमआरपी खुद बनाते हैं। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर ने अपना एमआरपी बनाया, गौतम गंभीर ने अपना एमआरपी बनाया, मोदी जी ने अपना एमआरपी बनाया, दुनिया के हर इंसान ने अपना एमआरपी बनाया है। और एक भीख मांगने वाला अपना एमआरपी बनाता है। हर इंसान अपना एमआरपी खुद बनाता है और हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हमारा एमआरपी है क्या। दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख मिली हो तो आप पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और इस तरह की कहानी आगे भी पाने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।